तो हमारी दीदी आज चली गई हैं, मतलब वो 11:30 बजे चली गई क्योंकि उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब और भी ज़्यादा उनको जुकाम देखो पहले से ही है, और जुकाम को 15 दिन तो हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से। बट उनको कल से सर दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा वो होता नहीं, सर दर्द में इंसान जैसे नीचे झुकता है, उनको दिक्कत हो रही थी। मतलब थोड़ा सा होता तो है भी, ऐसा तो कह नहीं सकते कि नहीं आपको नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इतना कोई ड्रामा नहीं करता मेरे हिसाब से। तो दीदी जो बेसिक काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, वो करके चली गई हैं। और रही बात खाने की, तो खाना तो मैं बना लूँगी, और खाना बनाना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे में खाना बन जाए, एक बार खड़े हो जाओ। तो बस अब मैं पूरे पर्दे वर्दे बंद करके बैठी हूँ, और मैंने एसी चला लिया है। हाँ ये एसी चल रहा है, देखो कैसे दिखाऊँ। हाँ एसी चल रहा है, आराम से बैठी हूँ। और ये दिन मुझे इतना बड़ा लग रहा है। अभी जैसे मम्मी पापा होते थे ना, तो पता नहीं चलता था दिन कैसे चला गया। ठीक है, उनसे बातें की, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा नाश्ता पानी किया, फिर थोड़ी गपशप की, फिर थोड़ा लेट गए, फिर आ गए रूम से, फिर राजू को पापा लेने गए, फिर राजा में लग गए, फिर राजू को नीनी कराई। तो मतलब पता नहीं चलता दिन। अब इतने भारी भारी दिन लग रहे हैं, ये पता नहीं। और मम्मी के साथ ना, मम्मी पापा के साथ में क्या होता है ना कि कोई भी हो, कोई भी आ जाए, तो दिन पता नहीं चलते हैं। बट अब देखो, तो मैंने सब्जी काट दी है, जैसे कि आपने देखा, आटा गूंदा रखा है, तो सब्जी रोटी बनाऊंगी। और बस यही हम दोनों माँ बेटे खा लेंगे। अभी बज रहे हैं 12, और मुझे 1:45 बजे लेने जाना है। ठीक है। हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे 11:30-12 बज रहे थे, तो अभी तो राजा को लेने में थोड़ा सा टाइम है, स्कूल से पिकअप करने में। तो मैं सोची चलो फटाफट से खाना बना लिया जाता। खाना में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, थोड़े से मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और राजा के लिए आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी मैंने सेक के रख दी थी। आजकल क्या है ना, राजा की एक बहुत अच्छी आदत होगी, पहले वो राइस ज़्यादा खाता था, बट अब वो राइस खाना उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। मतलब 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, वो सब्जी रोटी, सब्जी पराठा, दाल रोटी मतलब खा लेता है। अगर जैसे कुछ भी बन जाए ना, तो खा लेता है, इसलिए मतलब ज़्यादा टेंट्रम्स नहीं है। पहले जब राजा थोड़ा सा छोटा था ना, मतलब 3.5-4 साल का था, तो राजा का ना मतलब 1-2 चीज़ें फिक्स रहती थी कि वही खाना है, अगर वो नहीं मिलेगा तो नहीं खाना है, मतलब उसके साथ ये रहता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी होगी, आलू भी बॉईल हो गए हैं, और ये मैं बना रही रोटी। रोटी का आटा ना सुबह का रखा हुआ था, जब मैंने राजा को स्कूल भेजा था तभी मैंने गूंदा था, तो ये वही आटा है। तो राजा के लिए मतलब सफिशिएंट है, और 6-7 रोटी तो बन ही जाएंगी, और राजा 2 रोटी खाएगा, और बाकी रोटी मैं अपने लिए सेक के रख लेती हूँ। और बहुत दिनों बाद मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझे ना फीवर आ गया है, मतलब फिर से। इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जा रही हूँ। कुछ भी मतलब कंघी कर रही हूँ तो मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, चलने में पैर दर्द हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तबीयत से अजीब सी लग रही है। तो अभी मैं जब निकलूँगी राजू को स्कूल से पिक करने के लिए, उससे पहले थोड़ा सा नारियल पानी खुद के लिए पी लेते हैं। थोड़ा सा ही बचा हुआ था और काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैं सोचा चलो पी लेते हैं। और इसके बाद फिर गर्मी भी यार बहुत हो रही है, और इसके बाद फिर राजा को पिक करने के लिए हम लोग चलेंगे। थोड़ी सी किचन सेट वगैरह कर दूं, और मैंने साथ ही साथ में ना दही भी जमाया है। वैसे मैं जनरली घर पे दही नहीं जमाती, बट अब मैंने खुद से जमाना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी दूध आ रहा था, तो अच्छा ही। देखो ये वेल एजुकेटेड लोगों का हाल है, ये सब। कितने दिनों को कूड़ा बैग वैग सब वहीं पे रख देते हैं, और आना जाना सबका होता है। और कहने को सभी वेल एजुकेटेड है, सभी अवेयर है स्वच्छ भारत से। स्वच्छ भारत क्या, स्वच्छ करेंगे आदमी, अपने दरवाजे के बाहर का साफ़ नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है। और बहुत दिनों बाद मैं राजा को स्कूल पिक करने जा रही हूँ, क्योंकि राजा ही बहुत दिनों बाद स्कूल गए थे। तो चलो चलते हैं। तो मैंने ले लिया है छाता, और राजा के लिए थी कैप। और पता है मैंने कैप लेकर के रखी हूँ, मैं कैप घर पे भूल गई, तो छाता लेकर के आ गई हूँ। और राजा को चलो स्कूल से लेकर के आते हैं। राजा शूज मत गंदे मत करो बेटा, शूज क्यों गंदे कर रहे हो? अच्छा देखा मैंने अभी, चलो आओ। छाता बंद कर दो आप। बंद कर दूं? हाँ।
ग्रीन वाली बॉटल का कैप रखा है क्या टेबल में? क्या? एक ग्रीन वाली बॉटल का कैप नहीं तो रखा तो नहीं है। नहीं रखा है? और ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम पे क्या है, जितनी भी दोपहर की खाली बॉटल्स होती है ना, उनको भरने में ना बिल्कुल, ये थोड़ा सा मेरा जो आरओ है ना ऊपर लगा हुआ है, तो मेरी कमर की ना थोड़ी सी बैंड बच जाती है। और ना राजा 10 दिनों बाद मुझे से स्कूल गया था, तो बहुत सारा मतलब इसका सिलेबस छूट गया है, 10 दिनों का ही छूट गया है। कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने खत्म हो गए? शायद खत्म हो गए। अगर थार पकाटी और वो टेस्ला की आ जाएगी ना तो बता देना। ठीक है, जाओ 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 तो जाओ। नहीं आई तो मुझे बता देना। अभी राजा उसको 3 डेज लगेंगे बेटा आने में, थार बुकाटी और टेस्ला को। हाँ जा के स्केटिंग है। और बुगाटी वो अभी ना मेन टास्क ये है कि राजा के पहले होमवर्क कराया जाए। और ये जो आप कबूतर देख रहे हैं ना, मेरे पौधों की ना बिल्कुल से मतलब हालत खराब है, गंजे हो गए मेरे पौधे, छोटे छोटे से लगे हुए हैं। इन्होंने 3 बार बच्चे दे चुके हैं, ये फरवरी से लेके जनवरी से लेके अभी 3 बार बच्चे दे चुके हैं। अभी ना फिर से अंडे देने के फिराक में है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि इतने पौधे गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, फिर वो पौधे सही नहीं रहते। यहाँ पे दीदी कर रही हैं काम, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनकी हिम्मत, ये कबूतर ना डरते नहीं भाई, मतलब अंदर तक चले आते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं ये लग चुका है कि ये 3 बार हम बच्चे दे चुके, तो घर हमारे बस इन्हीं के नाम पर प्रॉपर्टी करनी बाकी है, और पूरा कब्जा जमा रखा है मेरे घर पे। आप लोग बहुत इस चीज़ को ना फनी मतलब सोच रहे होंगे, और फनी बोलने में तो है भी, पर थोड़े से खिड़की खुली रह जाए ना बैल्कनी में, अगर आप ना देखो तो तुरंत ही आराम से बैठ जाएंगे। और ये देखो अंदर तक आए हुआ है, और ये मेरा जो शोकेस रखा ना उसके अंदर घुस जाएंगे, टेबल के अंदर घुस जाएंगे, और आवाज़ करने लगते हैं, अजीब सी आवाज़, कूं कूं करके कुछ आवाज़ होती है, वही आवाज़ करने लगते हैं ये। और ये है शाम का टाइम, और राजा के लिए अब है होमवर्क का टाइम। चलो उठो यहाँ से, उठो उठो यहाँ से, सोफा सही करने दो, उसके बाद फिर मैं लिख के देती हूँ तुमको क्या क्या करना है, ठीक है? बेड पे बैठ जाओ, बेड पे भी। डबल ई एन। हाँ 19 को भी आपको 5 टाइम्स राइट डाउन करना है, ठीक है? उसके बाद आपको लर्न हो जाएगा। 20 की स्पेलिंग आती है? वो तो नहीं आती। एक बार ट्राई करो। ट्राई? हाँ। डांटोगे नहीं? नहीं डांटूंगी। टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू ई ई एल क्या है? एल नहीं, टी डब्ल्यू ई एन 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 एंड टी टी वाई वाई 20। 20। इसको भी आप 6 टाइम लिखो, ठीक है? इसको आप 6 टाइम लिखोगे। 20। ये आपको स्पेलिंग याद है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइट डाउन करो, चलो, और बोल बोल के राइट डाउन करना, ठीक है? मुझे आवाज आनी चाहिए। चलो इरेजर लो। हम्म 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 हम्म। जब से दादी बाबा गए ना, तब से क्या है ना, राजा को पता है कि होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा, तो इसलिए राजा ना शांति से बैठ भी जाता है। और राजा का अभी 40 तक के नंबर नेम लर्न हो चुके हैं बाकी बच्चों को, और राजा को सिर्फ 20 का ही हुआ है, 20 तक का। तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं राजा के लिए, क्योंकि उसको लर्न जल्दी हो जाता है, तो होपफुली हो भी जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि मतलब राजा की जैसे छुट्टियां पड़ती हैं, और जो भी इसका होमवर्क वगैरह चल रहा है, और समर वेकेशन में जो इनको होमवर्क दिया जाएगा, वो जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं उतना कंप्लीट करा देना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा मतलब जितना अभी पॉसिबल उतना उस मतलब कैपेसिटी और फ्रिक्वेंसी से
मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे, तो नहीं हो पाएगा फिलहाल में नहीं हो पाएगा। बाकी तो करना तो मुझे ही है। तो इन पे थोड़ा सा, और ये 10 दिन तक स्कूल गए नहीं है, तो नंबर नेम वगैरह की स्पेलिंग ये सब आ गई है। तो कल भी इनको मैंने बोला था याद कर लो याद कर लो, याद कराया भी था, बट ज्यादा बच्चे कहाँ बैठने। आज इनको इन्होंने पकड़ लिया है और रिश्वत के तौर पे मैंने इनको मैगी भी खिला दी है। तो चलो आज ही याद कर रहे हैं। खाना वगैरह बन गया है और कटहल की सब्जी और पराठे बने। सुबह की तैयारी सोच रही हूँ सुबह ही करूंगी, आटा वगैरह गूंद दिया है। अच्छा परेशान ना करो, पढ़ लो पढ़ लो। पता मेरे ना वॉच आवर्स घटते जा रहे हैं, और मुझे इतना क्या पता, 2 साल हो गए, 2 साल मुझे, किसी को 2 साल हो जाते हैं ना तो मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। पर या तो मेरी किस्मत खराब है या तो मेरा कंटेंट ही खराब है, आई डोंट नो। देखो पता है क्या, ये सोशल मीडिया में क्या होता है, या तो आप खुद से कंट्रोवर्सी क्रिएट करो या किसी दूसरी की कंट्रोवर्सी में आप टपक पड़ो बीच में, इंटरफेयर करने लगो, अपने अपने ओपिनियन शेयर करने लगो। और ये दोनों ही काम में मुझसे होते हैं कि जिसको मैं जानती हूँ उसके बारे में ओपिनियन में देती नहीं हूँ। और अगर खुद की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, तो भाई मैं किससे लड़ लूं बताओ। ये अपने परिवार वालों से लड़ूं, पति से लड़ लूं, सासू माँ से लड़ लूं, ससुर किससे लड़ूं यार। तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी तो इससे तो मैं हमेशा लड़ती रहूंगी, चाहे पढ़ाई करो। तो सिंपल सीधे ब्लॉग किसी को ज्यादा पसंद नहीं आते आई गेस, बट मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊंगी। और मैं ना बहुत सारी चीजें ना महादेव पे छोड़ देती हूँ। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो भी उसमें कुछ अच्छा ही लिखा होगा। और देखो पता है हम कितना भी कुछ कर ले, जब तक भगवान कुछ नहीं चाहेंगे ना कुछ नहीं होता है। मेहनत से कुछ नहीं होती है, सिर्फ मेहनत से। अगर आदमी बोलता है ना कि मेहनत ही सब कुछ, नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं होती, आपकी किस्मत भी, आपका लक भी बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में वो चीज होनी चाहिए जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। तो मैं, ठीक है चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पर देखा नहीं जाता, जो होता है ना फिर देखा नहीं जाता, ये बात भी सच है। आ, बस 23 तारीख को राजा का स्कूल क्लोज हो जाएगा, और 2-3 जुलाई को फिर खुलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम एक्साइटेड हो, बट मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ इनके स्कूल बंद होने पे। आफत करेंगे डेली इनको बिठाना, होमवर्क कराना। अभी राजा का ना ओलंपियाड भी स्टार्ट हो गया है, तो कल राजा ने फर्स्ट वर्कशीट की थी। अभी तो आज तो मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि आज क्लास वर्क ही काफी है। स्पेलिंग लर्न का मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा सा लर्न हो जाए, और बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराना दिमाग का दही करना है। तो चलो करते हैं, अब पतिदेव को फोन करते हैं कहाँ रह गए। ठीक है, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह, और ये अभी 6-6:15 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ किचन में और बनाती हूँ लंच। हस्बैंड को जाना है ऑफिस, राजू को जाना है स्कूल। बस कुछ ही दिन की बात है, 2 दिन की बात है, फिर राजा के स्कूल क्लोज हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी मैंने बनाई है, और ये रहा फ्रूट रखे हैं राजा के लिए, और हस्बैंड को भी यही दूंगी मैं। और ये चिया सीड्स है और गोंद का तीरा है, और ये मैं एज अ ड्रिंक मेरे हस्बैंड को सर्व करूंगी, और बाकी वही नाश्ता है जो राजा ले जाएगा। हाँ तो ना आपको ना सुई लगा रही हूँ। हाँ, डॉक्टर तो ये बोलता है। चलो पापा को नाश्ता दे देते हैं, ठीक है। जब आप स्कूल जाओगे। हाँ बेटा, देखो सबसे पहले मम्मा ने क्या बोला, क्या है, हेल्थ। हाँ, उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद फिर खेल खिल्लू, उसके बाद फिर छुट्टी। पापा ये खा के जाओ। खा के जाओ सत्या। चाचा की मम्मा ने यही दिया है, ठीक है। हाँ ये ब्रोकली है। हाँ, ये कैलीफ्लावर है, ब्रोकली ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। येलो कलर की भी होती है। नहीं नहीं, येलो कलर की भी होती है वैसे, बट वो उसको ब्रोकली बोलते हैं, वो भी पता नहीं बेटा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और राजा के पापा राजा को स्कूल ड्रॉप कर दिया राजा के पापा ने, और राजा के पापा ऑफिस गए हैं ऑब्वियसली। आप सोचें कितनी बड़ी बिंदी लगा ली है। सुबह एक्चुअली ना
रात में सोते सोते बिंदी कभी कभी ना निकल जाती है, तो बस मुझे ये मिली तो मैंने ये लगा ली। वैसे मेरी मम्मी को ना बड़ी बिंदी अच्छी लगती है मुझ पर। तो 7:30 से ऊपर हो गया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय और थोड़े से बादाम पील कर लूँगी, फिर आंटी का वेट करते हैं। और आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, पर धूप भी, हवा के साथ साथ ना धूप भी उतनी ही है। तो अभी कुछ देर में ना हवा लू हो जाएगी, लू बन जाएगी। तो चलो चाय वाय बनाते हैं यार, फिर आगे। हस्बैंड और बच्चे को स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद ना खुद का काम रहता है। चाय वगैरह बनाई है, बस अब मैं बादाम वगैरह छील लूँगी। अदरक वगैरह भी तो मैंने अच्छे से कूट ली है। तो अब चलो चाय पीते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।